अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस। रिसेंटली आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि अमेरिका में एक 21 ईयर ओल्ड कैमरन हेरन जो हैं जिन्होंने 2018 में एक गाड़ी के एक्सीडेंट में एक माँ और उनकी 1 साला बेटी को कुचल दिया था, उनको रिसेंटली 24 साल की कैद सुनाई गई, यानी 24 ईयर्स इन प्रिजन, जिसके बारे में फिर सोशल मीडिया पे लोगों को बड़ा अजीब सा रिस्पांस आ रहा था कि भाई इतनी सख्त सजा क्यों दी जा रही है। और इस इशू के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि असल में सजा क्या होनी चाहिए उस शख्स के लिए जो कि हु इज गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर, यानी कि जिससे गलती से कत्ल हो जाए। सो अब देखिए कि ये जो वाकया है ये 2018 में पेश आया, जिस टाइम पे ये लड़का जो है ये 18 साल का था। इसकी फोर्ड मस्टैंग गाड़ी थी, उस पर इलीगल स्ट्रीट रेसिंग कर रहा था फ्लोरिडा के अंदर ही, और स्ट्रीट रेसिंग करते वक्त आगे से एक खातून और उनकी 1 साल बच्ची जो है वो इसके गाड़ी के सामने आ गई और इसने उनको कुचल दिया और उनकी इंस्टेंटली वहां पे डेथ हो गई। इसकी वजह से, क्योंकि जाहिर बात है ही वॉज नॉट प्लानिंग टू किल समवन दैट डे, बट इसको हम कहते हैं, मतलब इसको स्टुपिडिटी भी कहा जा सकता है, इसको रेकलेस एंडेंजरमेंट भी कहा जा सकता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नेग्लिजेंस भी कहा जा सकता है, ये सारी चीजें। बट बहरहाल इस अनफॉर्चुनेट वाकये के अंदर 2 कीमती जाने जो है वो जाया हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि अभी रिसेंटली अमेरिका में एक जज ने जो फैसला सुनाया उसमें ये कहा कि जी इसको 24 साल की कैद होगी। अब फॉर एक्सीडेंटल मर्डर 24 साल की कैद अक्सर लोगों को लगा कि बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो रीजन अक्सर लोगों ने दिया है ऑनलाइन, अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करें तो वो कह रहे हैं कि देखो ये लड़का बहुत क्यूट है, ही इज टू क्यूट टू बी पनिश्ड फॉर 24 ईयर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इफ ही वाज नॉट दैट क्यूट? व्हाट इफ दिस वाज एन ओल्ड मैन हु इज अगली एंड वो होता ना कि वो सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको चूइंग, अजीब सा गंदी हालत में एक बंदा होता और उसने ये किया होता, तो क्या तब हमारा रवैया यही होता? हैविंग सेड दैट, लीविंग ऑल ऑफ दैट असाइड, मतलब हमें जस्टिस जो है ना, सबसे पहली बात आज की है कि जस्टिस हैज टू बी सर्व्ड, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, खुश शक्ल हो, बद शक्ल हो, जो भी हो, जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि 2 जानें जाया हुई हैं। हैविंग सेड दैट, ये पनिशमेंट मेरे हिसाब से भी काफी एक्सट्रीम है। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं और जो उसूल और कवानीन इस्लाम हमें बताता है उनको अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको इतना ज्यादा जस्टिस नजर आता है कि जो किसी और लॉ सिस्टम में नहीं है। देखिए इस्लाम में क्या है, अगर आपसे मैन स्लॉटर होता है, यानी कि आपने एक्सीडेंटली किसी को कत्ल कर दिया है, तो आपके ऊपर 2 चीजें अप्लाई करती हैं इंस्टेंटली। नंबर 1, आप दियत अदा करेंगे, दियत कहते हैं ब्लड मनी को, तो ये बल्कि आप अदा नहीं करेंगे, आपके जो फादर की साइड ऑफ द फैमिली है, जो आपकी पैटर्नल फैमिली है, वो पे करेगी। और ये काफी हेफ्टी अमाउंट होता है, तकरीबन आप कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 100 ऊंटों के बराबर। अब ये जो सारी की सारी लाइबिलिटी आपके पेरेंट्स की या फादर की साइड के ऊपर पड़ी आके, यानी बाप, आपका चाचा, ताया, दादा, उनसे रिलेटेड जो कजिन्स वगैरह हैं वो सारे पे करेंगे। इससे होता ये है माशरे के अंदर कि देखिए जब आपके भाई का बेटा जो है फॉर एग्जांपल उसने ये काम किया है या इस तरह से कुछ ऐसा वाकया हुआ है, तो चूंकि दियत जो है आप सबने पे करनी है मिलके, तो होता ही है कि सारे जो है ना वो एक दूसरे को खींच के रखते हैं कि भाई तेरे बच्चे की वजह से हमें भी अब पेनल्टी पड़ रहा है, तो वो खुद ही अंदर से ना फैमिली उसको खींचेगी कि भाई तेरी वजह से हम सबको पता है। फिर वो नहीं होगा जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो है ना, जहां चाहे गाड़ी चलाती फिरे, भगाती फिरे, कोई परवाह नहीं किसी के बारे में, वो वाला मामला फिर नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा कंसर्न होगा कि अगर मेरे भाई के बच्चे ने या फलां के बच्चे ने ये काम किया तो मुझे ही उल्टा पड़नी आके। तो इसलिए सारे अपनी फैमिली के अंदर लोगों को तमीज से रखेंगे कि बेटा तरीके के साथ गाड़ी चलाओ, वरना गाड़ी ले लो, इससे गाड़ी देनी नहीं है इसको। तो इसलिए वो पूरी चीज आती है। हाँ, अगर कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जो कि बेचारा बहुत गरीब है और बेचारा खुद ज़कात लेने वाला है, तो उसके ऊपर ये फिर दियत नहीं आती, ये उनके ऊपर आती है जो कि इस्तिताअत रखते हैं, और ये कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन कौन जो है वो कितना कितना अमाउंट जो है वो दियत का पे करेगा। तो पहली चीज जो होती है इस्लामिकली वो ये होती है कि ऐसे केस में जहां पे एक्सीडेंटल डेथ हुई है वहां पे ब्लड मनी पे की जाती है। दूसरा ये होता है कि जो कातिल है, जिससे गलती से कत्ल हो गया, वो कफारा भी अदा करेगा। कफारा क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक गुलाम आजाद करना होगा, क्योंकि आजकल वो गुलामों वाला सिस्टम नहीं है, तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव ये है कि वो 2 महीने लगातार रोजे रखेगा। 2 months ऑफ कंसेक्यूटिव फास्टिंग हैज टू बी डन, तो इसके बीच में वो ब्रेक नहीं ले सकता। तो ये जो है ना, ये है पनिशमेंट फॉर द किलर हिमसेल्फ, जिसने कत्ल किया, चाहे वो नेग्लिजेंस में हुआ है, उसकी स्टुपिडिटी की वजह से हुआ है, जो भी आप उसको कह लें, लेकिन उसका ये कफारा है जो उसका और उसके अल्लाह के बीच में है कि ये उसने पे ऑफ करना है, ताकि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर सके, क्योंकि गलती हुई है। अब देखें, एक बंदे से जिससे गलती हो गई है, ठीक है, वो स्टूपिड था, उससे बेवकूफी में, जहालत में, नेग्लिजेंस में 2 लोगों की जान चलेगी, आपने उसको 24 साल की कैद कर दी, 24 years इन प्रिजन। देखिए ये अमेरिकन जो प्रिजन सिस्टम है ना, ये क्या करता है, एक बंदे को ना उठा के जेल में डाल देता है,
अब वो टैक्स पेयर मनी पे उसका ख्याल भी रखा जा रहा है, वो अंदर बेचारा तप रहा है, अंदर उसके साथ जो भी मामला हो रहा है एक अजियत से गुजर रहा है। हमारे यहाँ जितनी भी इस्लामिकली अगर आप देखें पनिशमेंट्स हैं वो उसी वक्त दी जाती हैं वहीं पे उस बंदे को, और फिर उसको रिहा कर दिया जाता है, अब जाओ छुट्टी करो। मिसाल के तौर पे वो कोई कफारा होगा, कोई उसकी दियत पे करेगा, अगर चोर है उसका हाथ कटेगा। ये नहीं कि अब एक चोर है, फॉर एग्जांपल एक बाप था वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, बड़ा हैवी अमाउंट चोरी कर रहा था, अब उसको अंदर बंद करके आपने क्या किया, उसकी फैमिली के ऊपर मजीद प्रेशर डाल दिया। मतलब उसको आपने फैमिली को आपने बेसिकली पनिश किया, बाप को अंदर बंद करके। तो हाथ काटने से क्या है, उसका हाथ काटा और वापस उसको सोसाइटी में भेजा कि अब तुम जलील भी हो गए सोसाइटी में क्योंकि तुमने चोरी की थी, तो पनिशमेंट तुम्हारी है, बट यू विल स्टिल गो बैक एंड सर्व योर फैमिली। इसी तरह से कोई बंदा अगर जानी है तो उसको 100 करोड़ों की सजा है, 100 करोड़ मिलकर वापस गो बैक टू नॉर्मल लाइफ। ये नहीं कि अब उसको पकड़ के अंदर 10 साल 20 साल 15 साल बंद कर दिया। तो आप अगर गौर करें तो जो वेस्टर्न जो प्रिजन सिस्टम है और जो इनका जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर आप देखें जितनी भी पनिशमेंट्स हैं वो क्रिमिनल के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को अजियत मिल रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं वो इस किस्म की एक्सट्रीम केसेस नहीं करती, जहां पे एक ही बंदे को आपने एक गलती की वजह से, एक फूलिशनेस की वजह से आप 24 साल के लिए उसको आप प्रिजन में भेज दें। बल्कि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जहां पे उसको भी पनिश किया जाएगा, वो अपना कफारा पे करेगा, उसकी फैमिली दियत पे करेगी, और इस हिसाब से वो फैमिली उसको खींच के रखेगी कि आइंदा हमारे फैमिली में कोई ऐसा वाकया दोबारा पेश ना आए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि अमेरिकन जो कोर्ट्स हैं उनको चाहिए कि वो डेफिनेटली इस डिसीजन को रिकंसिडर करें, नॉट बिकॉज द गाय इज गुड लुकिंग और हैंडसम और एनीथिंग लाइक दैट, बट बिकॉज ये जो पनिशमेंट है ये वाकई में उनका सिस्टम जो है बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट को पुश करता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हमें तौफीक दे कि हम वाकई में इस्लामिक जो लीगल सिस्टम है उसको अप्लाई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।